26 फरवरी स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में दो दुश्मन ताकतें बैठी थी, अमेरिका और ईरान। ओमान के डिप्लोमेट्स के जरिए इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स हो रही थी। बाहर न्यूज एजेंसियां खड़ी थी और फिर ये खबर आई कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है ईरान और इजराइल के बीच। उस दिन आम इंसान ने चैन की सांस ली। सबको लगा मिडल ईस्ट एक बड़े खतरे, एक बड़े तबाही से बच गया। लेकिन जिनेवा की उन फाइलों में इंक अभी सूखी नहीं थी। 28 फरवरी की रात तेहरान का आसमान मिसाइलों से रोशन हो गया। जो हाथ पीस का मैसेज दे रहे थे, उन्हीं हाथों ने मैसवी स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया और खबर आई सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी और उनका परिवार शहीद हो गया। इजराइल अमेरिका हमले में ईरान की सुप्रीम लीडर की मौत। IRGC ने की पुष्टि, कहा हमने एक महान नेता खो दिया। ये सिर्फ ईरान पे हमला नहीं, इस सदी का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक धोखा है। यानी इस बात का सबूत है किस तरह से सुपर पावर्स पीस के पर्दे के पीछे छुपकर एक दूसरे पर हमला करती हैं। ईरान पर इस हमले को जो करने की सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ईरान के पास अपना न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम है। सऊदी अरेबिया, ओमान, UAE, कतर, इन देशों की तरह ईरान अमेरिका के डिफेंस सिस्टम पर, उसके सॉफ्टवेयर और उसके मिसाइल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ईरान के पास अपनी मिसाइल है, ईरान के पास अपना डिफेंस सिस्टम है, ईरान के पास अपना न्यूक्लियर पावर है। और अमेरिका और इजराइल ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह का कोई भी मुल्क अपने आप को लेकर इन चीज़ों पर डिपेंड हो, और इसी वजह से उन्होंने ईरान पर हमला किया है। बिल्कुल उसी तरह आज से कई साल पहले उन्होंने इराक पर हमला किया था। सद्दाम हुसैन एंड हसन मास लीव इराक विद 48 आवर्स। लेकिन सवाल ये है, इस तरह की धोखेबाजी क्या हिस्ट्री में पहली बार हुई है? बिल्कुल नहीं। सूरतुन नबी को उठाकर पढ़िए। जंगे अहजाब और सूले हुबिया के बाद दुश्मनों ने इस स्टेट को इसी तरह ब्रेक किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस वक्त हमारा पॉलिटिकल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। इस सिचुएशन को लेकर हिस्ट्री में देखिए, इस बात की गवाही है। पॉलिटिक्स के इस खेल में नुकसान सिर्फ आम आदमी का हुआ है। चाहे सूडान हो, इराक हो, लीबिया हो, सीरिया हो, जुल्म सिर्फ मासूमों पर ढाया गया है। मेरी आपसे गुजारिश है, इस सिचुएशन को सिया सुन्नी की लेंस से मत देखिए। इसी सिया सुन्नी की वजह से ये ताकतें बहुत ज्यादा सुपर पावर बन चुकी है, क्योंकि ये जानते हैं जब तक हम फिरकों में बटे रहेंगे तब तक हम यूनाइट नहीं हो सकते। और यही वजह है कि हर मुस्लिम कंट्री अलग अलग अपना अपना देख रहा है, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है। अगर हो सके तो इस रमजान अपने इल्म को बढ़ाए और कुरान को समझिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझिए। सिया सुन्नी बरेलवी के ऊपर उठकर अपने आप को अल्लाह